लेकिन इंसुलिन भी ना देना जेल में, उनकी हेल्थ को एक और झूठ को आप प्रचारित कर रही है, कैरी कर रही है। आप नहीं कर रही प्रचारित, कैरी कर रही है। दिल्ली में जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत है। अगर आप पार्टी ही उनको इंसुलिन नहीं दे रही है तो आप पार्टी में गंभीर संकट है। आपका आरोप है कि आरोप नहीं है, मैं फैक्ट बता रहा हूं। दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के वो कह रहे हैं उनकी जान को खतरा है। तो आप पार्टी से ही है। आप पार्टी से ही है। वो इसका मतलब तो यही होता है, क्योंकि जेल में मैं नहीं मानता जान को खतरा है, परंतु है तो फिर आप पार्टी से हैं। क्योंकि दिल्ली की जेल दिल्ली सरकार के अधीन है, भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। दिल्ली सरकार उनकी है, जेल में बैठकर वो ही चला रहे हैं। आपको लगता है ये सही है कॉन्स्टिट्यूशनली के एक मुख्यमंत्री? देखिए, मुझे तो सही नहीं लगता है नाविका जी। मैं भी जेल में गया था, मुझे एनकाउंटर के मामले में कांग्रेस सरकार ने जेल में डाला था। बाद में कोर्ट ने कहा कि पॉलिटिकल षड्यंत्र है कर मुझे बरी किया मतलब मेरे आरोप खारिज कर दिए, स्क्रैप कर दिए। परंतु मैंने भी अरेस्ट होने से पहले इस्तीफा दे दिया था। हेमंत सोरेन जेल में गए, अरेस्ट होने के पहले वो इस्तीफा दे दिया। अब संविधान में ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं कि ऐसा कोई करेगा तो क्या होगा, क्योंकि संविधान सभा ने ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री चुनकर आ जाएंगे जो जेल में जाने के बाद भी इस्तीफा नहीं देंगे। ऐसे सत्ता लोलुप लोग आ जाएंगे, इसकी कल्पना ही नहीं करी थी। शायद उनको ये इतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे। तो आप लगता है संशोधन होना चाहिए या कोई लॉ होना चाहिए? नहीं, हमारा ये एजेंडा नहीं है। जनमत क्या बनता है इसके आधार पर कानून बनते हैं। अभी तो जनता ही इसको तय करेगी अच्छा है पर होना चाहिए कि नहीं? अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई गैप है। देखिए, मेरे बोलते ही आप इसको केजरीवाल के साथ जोड़ दोगी। मैं इस विषय पर, सुनिए ना, मुझे मालूम है कैसे चलता है जर्नलिज्म। मैं इस विषय पर अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। देश की जनता तय करे कि ऐसे निर्लज्ज मुख्यमंत्री होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहती हूं, आजकल एक मुद्दा उठा हुआ है इंटरनेशनली भी, वो है यूएस ने उठाया जो मुद्दा है। यूएस ने कहा है कि रॉ से, R&AW से कोशिश की गई पन्नून को निशाना बनाने। यूएस ने कोई मुद्दा नहीं उठाया, किसी अखबार ने उठाया। अखबार को आप यूएस मत बना दो, वॉशिंगटन पोस्ट। हाँ, इसको यूएस मत बना दीजिए, वो अखबार है आपके जैसा। तो आप इस मैटर को सीरियसली नहीं, देखिए, डिप्लोमेसी अगर यूएस सरकार गंभीरता से मानती है तो डिप्लोमेट चैनल से चर्चा करेगी, हम उसका जवाब देंगे। हमारा कोई रोल कहीं पर नहीं है। सवाल लोगों का यह है कि 400 पार अगर आपको पहले ही पता है तो फिर कहीं फिर से ईवीएम में घोटाला तो नहीं? देखिए, हमने लास्ट टाइम 300 पार का नारा दिया था, तो क्या ईवीएम में घोटाला था? तो राहुल गांधी वायनाड से कैसे जीते? इतनी सारी सरकार, उसके बाद 5 साल में कैसी ऑपोजिशन की बनी? 400 पार का लक्ष्य रखने का हमारा अधिकार भी नहीं है क्या लोकतंत्र के अंदर? कोई राजनीतिक गठबंधन एनडीए अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता? किस प्रकार से हमें पर दबाव बनाया जा रहा है? आप हारोगे तो हम भी हारना तय कर ले। आपके कर्म ऐसे है तो जनता आपको नहीं चुनती है। हमारे काम अच्छे हैं तो हम विश्वास से जा रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं किया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सर नीचा हो। आज हम सर उठाकर चल रहे हैं कि पूरी दुनिया में मोदी जी ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, भारत को सुरक्षित किया है, भारत को समृद्ध किया है, गरीबों का कल्याण किया है। लेकिन फिर वोटिंग परसेंटेज गिर क्यों रही है? इलेक्शन कमीशन देखिए, वोटिंग परसेंटेज 2 आइडियोलॉजी के लोगों को मिलकर बनती है। मुझे लगता है कांग्रेस का खेमा पूरा सुस्त पड़ा है, वोट डालने ही नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कर्नाटक में तो आप कह रहे हैं आप बहुत स्ट्रांग विकेट पे हैं। अगर स्ट्रांग विकेट पे हैं तो बेंगलुरु के अंदर वोटिंग परसेंटेज में 8-9% गिरावट। वहां पर भी कांग्रेस का वोट तो है। उनको मालूम है काहे को टाइम जाया करे, जितना बितना है नहीं। राहुल बाबा बैठे, यस मिलना नहीं है, छोड़ो अभी। लेकिन ये सिर्फ राहुल बाबा का इलेक्शन तो नहीं है, इसमें तमाम पार्टियां हैं, इंडिया अलायंस है, ममता बनर्जी बनेगा बताओ? अखिलेश यादव। नहीं, कौन बनेगा आप बताइए। आप शरद पवार जी बन सकते हैं क्या? ममता जी बन सकती है क्या? उद्धव जी बन सकते हैं क्या? अखिलेश बन सकते हैं क्या? स्टालिन बन सकते हैं क्या?
या तो फिर एक सुझाव आया था बारी बारी एक हर बिल। साल एक बनाएंगे। किस प्रकार का गठबंधन है जिसका ना नेता है, ना नीति है, ना नीयत है? पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स पास्ट में हुए हैं, अच्छे हुए हैं क्या? पर हुए हैं। हुए यूनाइटेड हैं। फ्रंट अब गवर्नमेंट आई, अब यूपीए गवर्नमेंट देश आई। की जनता ने तय कर लिया कि जो 30 साल एक्सपेरिमेंट चले, इससे देश काफी पिछड़ गया। आपके ऊपर सवाल ये भी उठाए जाते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो वजह है वो बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपके लिए आपको अनकंफर्टेबल नहीं करता? जरा भी अनकंफर्टेबल नहीं लगता। ये राहुल जी आरोप लगा रहे हैं तो ये कह रहे हैं उगाही है, ऐसा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो क्या 1600 करोड़ के बॉन्ड कांग्रेस पार्टी को मिला, वो उगाही क्या? उनकी राज्य सरकार के ठेकों के सामने लिया है क्या? देश की जनता के सामने वो स्पष्ट करे। पर वो बोल रहे हैं उनको मालूम नहीं है मेरी पार्टी को भी 1600 करोड़ का बॉन्ड मिला है, और बोलते ही जा रहे। राहुल गांधी को आप सीरियसली नहीं लेते? मैं नहीं, देश की जनता सीरियसली ने 20 बार लॉन्च किया, सोनिया जी ने 20 बार लॉन्च फेल हो गए, इस बार 21वीं बार कर रहे हैं, देखो क्या होता है। मैं क्या मेरा तो एक वोट है नहीं, पर जो आप निश्चित है भारतीय जनता पार्टी को जाना है। If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.